किसान उपकरण का भी कर्ज माफ़ किया जाएगा। और जितने हमारे मजदूर साथी हैं उनको 500 रुपये श्रमिक सम्मान निधि दी जाएगी। और किसानों की समस्या को देखते हुए देश में पहली बार नेताजी हमेशा किसानों की बात करते थे, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा किसान आयोग का गठन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्रकार समिति से कहा है कि ये आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। अब आप देखिए, आप पत्रकार साथी हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 800 पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे हो गए। उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस होते हैं, तो मेरे पत्रकारों साथी क्यों नहीं? अभी कुछ देर पूर्व प्रधानमंत्री आगे आए, उन्होंने अपने पूरे संबोधन में विपक्ष पर हमला हुआ, गठबंधन में हमला, अपने विकास कार्य को लेकर कुछ नहीं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी राजस्थान में प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलसूत्र पे बोले, सुनिए अब आप सुनिए, 10 साल में विकास के लिए बोलने का कुछ नहीं था। आज फिर वो हिंदू मुस्लिम बात करने हैं 10 साल बाद, और आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसका जितना थोड़ा आप खुद हैं। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 लाख रुपए साल। किसने? राहुल ने। हाँ, 1 लाख रुपए मतलब साल हर महिला को मिलेगा, गरीब महिला को। कहाँ तक मतलब करते साल सही होगा? 5 वर्ष तक लगातार देंगे? नहीं, उन्होंने कहा इसलिए आज जब आपसे 5 किलो गेहूं की जगह 450 सिलेंडर 1150 दिया जाता है, तो आप सोचिए आपसे लिया जाता है कि दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हर परिवार, गरीब परिवार महिलाओं को 1 लाख रुपए वर्ष प्रति वर्ष दिया जाएगा, ताकि उससे वो अपने बच्चों का, परिवार का भविष्य संभाल सके। मैं श्री कृष्ण वर्मा, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज हमारे मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम बारसी जी आए, उनकी प्रेस वार्ता हुई है। और मैं इस जो इंडिया गठबंधन का चुनाव का दौर चल रहा है, ये बहुत तूफानी दौर है। इसमें इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी विजय मिलने जा रही है। हमारे सभी समाजवादी साथी और इंडिया गठबंधन के सभी साथी पूरा इस महापर्व में जो हिस्सा ले रहे हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये लड़ाई अभी आम लड़ाई नहीं है, ये जनता की और सरकार की लड़ाई है। जनता अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ रही है और निश्चित तौर पर ये जनता की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। हमारे अभी समाजवादी पार्टी के जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लाने के लिए अपने मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में सबसे पहले जो इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो सर्विसों में लगते थे 2014 में पेंशन बंद कर दी थी, उस पेंशन को बहाली करने की बात कही है और ये आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पेंशन को बहाल करेंगे। दूसरा, जाति जनगणना के नाम पर ये सरकार केवल गुमराह करती है और हमारे मैनिफेस्टो में ये उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले ये काम होगा जाति जनगणना। साथियों, एमएसपी की जो गारंटी है, इन्होंने हमेशा किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को बरगलाने का काम किया है। केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सबके हित में काम करने के लिए जो योजनाओं का के लिए कहा है, वो उस पर लागू करने के लिए अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सारे मैनिफेस्टो जो दिए हैं, ये सारी चीज़ें लागू होंगी।
मैं सुरेंद्र चौधरी, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी आगरा। आज हमारे 18 लोकसभा सुरक्षित से सुरेश चंद्र करदम जी के केंद्रीय कार्यालय पर समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राहुल निगम भारती जी आए हुए हैं। उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता का आयोजन हो रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता आगरा के अंदर इस लोकसभा में मजबूती से चुनाव लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि 29 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी GIC ग्राउंड में प्रत्याशी के लिए जनसभा करने आ रहे हैं, तो वो जनता वहां आए और नेताजी को सुने। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं इस आगरा के विकास के लिए, जैसे हमारे मुद्दे हैं यहाँ पे, जो आम जनता के मुद्दे हैं, अगर उनका हम सही तरीके से निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम जी को अगर आप यहाँ जिता के भेजेंगे तो निश्चित तौर पर इस लोकसभा फतेहपुर सीकरी में विकास की गंगा बहाने का काम हमारे प्रत्याशी करेंगे। जनता के बीच में आवाज़ आती है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी को यहाँ से कुछ कार्यकर्ता नहीं मिला? नहीं, ये तो देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और जिनको उन्होंने यहाँ पे चुन के भेजा है। हम लोगों का काम यही है कि उसको जिता के हम लोकसभा भेजने का काम करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसले को सही साबित करने का भी हम लोगों को काम करना है। क्या बात है, सुरेश चंद्र करदम जी अभी तक पहुँचे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो क्या कहना चाहिए कि चुनाव प्रचार अभी? देखिए, हमारे प्रत्याशी जी को एक तो समय कम मिला है और लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन उनका प्रयास है वो दिन रात जनता के बीच में पहुंचने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जब चुनाव नज़दीक आएगा, जब तक मैं उम्मीद करता हूं वो हर क्षेत्र में पहुंच चुके होंगे और जनता से वोट की अपील कर चुके होंगे।